अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। आइए मैं आपके लिए मौलवी इब्न ईशा हिस्सा दौम तबरीन 23 और 9 से 14 तक हमें तर्जुमा करना है और एरा पे लगाना है। तो याद रखिए, सबक से मुतालिक यह है कि अगर जुमले को मार्फा की सिफत अगर बनानी है तो उस लफ्ज़ मार्फा और जुमले के दरमियान अल्लज़ी अल्लती अस्माए मौसूला का इस्तेमाल करना है। इसमें बता दिया गया है। अब तर्जुमा सिर्फ हमें करना है और सबक से रिलेटेड कर देना है। ताब यतूबु तौबतन के माने होता है अल्लाह के साथ होता है तौबा को कबूल कर लेना। ये माजी है, बरवज़न क़ाल यक़ूलु वज़न पे है। हाज़रा युहाज़िरु मुहाज़रतन व हिजारत के माने होता है हिजरत करना। तो मुहाजिर इसमें फाइल की जगह है, मुहाजिरुन मुहाजिरान मुहाजिरून। और अंसार नासिर की जमा अंसार या नसीर की जमा अंसार दोनों पढ़ सकते हैं। इत्तबा तबिया को बाब इख्तियार में लेके गए हैं तो इत्तबा के मतलब पैरवी करना, उसके पीछे चलना। साअतुल उस्र ये मुरक्कब इजाफी है तंगी के वक्त में। तो तर्जुमा देखिए, बेशक अल्लाह ने नबी मुहाजिरीन और नबी और मुहाजिरीनों अंसार की तौबा कबूल कर लिया जिन्होंने तंगी के वक्त उसकी पैरवी की। ये तो हमारा तर्जुमा है। सबक से मुतल्लिक़ क्या है ये देखिए। इत्तबअू, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जुमला जो है ये क्या है, अंसार और मुहाजिर की क्या सिफत वाक़ई हो रही है। और ये मार्फा है और ये जुमला नकरा है, तो ये जुमला नकरा उसकी सिफत हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे अलज़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये भी मार्फा हो जाए। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जुमला जो है ये मुहाजिर और अंसार की क्या है, सिफत है। और उसका तर्जुमा देखिए, 10 का क्या है, चिनांचे वो लोग जिन्होंने उस पर ईमान लाए और पनाह दी और उसकी मदद की और उस नूर की इत्तिबा की जो उसके साथ नाज़िल किया गया। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। सबक से मुतल्लिक़ देखिए, यहाँ पे सबक से मुतल्लिक़ देखिए, ये अल्लज़ी नूर यहाँ पे मार्फा है, इसकी सिफत जुमले की शक्ल में लाना है, इसलिए यहाँ पे अल्लज़ी इस्तेमाल किया गया है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो जुमला है ये मिल के क्या है, नूर की सिफत है और ये सिफत जुमले की शक्ल में है। फ़अन्ज़रतुकुम, अंज़र युन्ज़िर इंज़ार के माने होता है डराना, नार की जमा नीरान, ये माज़ी फ़अन्ज़रतुकुम मैंने तुम्हें डराया है। ये तलस्सा
तलज़्ज़ा यतलज़्ज़ा, तलज़्ज़ियन के माने होते भड़कना। असल में ये ततलज़्ज़ा था, गायब के सिगे तफ़ाउल और तफ़ाउल के बाब में जो गायब के सिगा इस्तेमाल होता है उसको एक ता को हज़फ कर देते हैं, तो नारन ततलज़्ज़ा। सलिया यसला, सलन के माने होता है दाखिल होना। सलिया यसला बरवज़न रज़िया यरज़ा के वज़न पे है। जो गर्दन यरज़ा का आएगा इसे वही गर्दन यसला की, यसला यसलियान यसलौना। अश्का शकी अश्का शकावतन, इसका माने बदवक्त होना। इसमें तब्ज़ीर किस जगह है? अश्का। कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु, तकज़ीब के माने होते झुटलाना। तवल्ला यतवल्ला, तवल्ली बाब तफ़ीर तफ़ाउल से है, इसके माने है एराज़ करना। अब तर्जुमा देखिए, इससे सबक से मुताबिक दो चीज़ है। एक तो नकरा के बाद अगर जुमला वाक़ है, ये भी इसकी सिफत, ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं और ये 20 में पढ़ चुके हैं। और ये मारफा के बाद जो इस सबक में बताया जा रहा है, ये मारफा है, अश्का मारफा है। इसके बाद इसकी सिफत लाना मकसूद है, लेकिन मारफा की सिफत जुमला नकरा से तो हो नहीं सकती, लिहाजा अल्लेज़ी का इजाफा किया गया है। अब ये अल्लेज़ी लाने की वजह से ये भी एक मारफा हो गया। मारफा की सिफत मारफा से हो सकती है। कुल अज़र, आज इसका तर्जुमा देखिए आप। चुनांचे मैंने तुमको ऐसी आग से डराया जो भड़कती है, यानी तुम्हें भड़कती हुई आग, भड़कने वाली आग से तुम्हें डराया। उसमें सिर्फ वो बदबख्त दाखिल होंगे जिसने झुटलाया और एराज़ किया। 12 में देखिए क्या है, तो सबक मुतल्लिक़ हो गया। कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्द अल्लती वुइदल मुत्तक़ूना कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा। खुल्द खालिद यखलुदु खुलूदन व खुल्द के माने होता है हमेशा। वादा याइदु को वादा कर, वईदा ये वादा किया गया, माजी मजहूल है, मुत्तक़ून इसका नाइब फ़ाइल है। कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा, ये इसकी क्या है? कानत की खबर है। ये इसका इसमें जो है, ये जो पोशीदा है वो ज़िन्नत की तरफ लौट रही है, वो है। अब देखिए इसका तर्जुमा क्या है, कह दो क्या वो बेहतर है या हमेशगी की जन्नत, या वो हमेशगी की जन्नत जो मुत्तकीन से वादा किया गया है, जो उनके लिए बदले और ठिकाने के तौर पर होंगे। तो सबक के तौर पर देखिए, सबक इसमें क्या बताया गया है, ये क्या है? अल्लती है, ये खुद जो क्या है हमारा, ये जन्नत जो है इजाफत की वजह से क्या हो गया? मारफा हो गया है। इसकी सिफत जुमले की शक्ल में लाना है, जुमले की शक्ल में लाना, यहाँ से पूरा जुमला जो है यहाँ तक जो है जन्नत की सिफत बनाना है। ये मारफा है और ये जुमला सिफत तो बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे अल्लती का इस्तेमाल किया गया है। तो नकमा यनकिमु के मन होता है बदला लेना। आगे देखिए, नकमा यनकिमु बदला लेना। आमन ईमान में ईमान लाना। 13 देखिए, और
उन्होंने उनसे बदला नहीं लिया, मगर ये कि उन्होंने अल्लाह बुजुर्ग, अल्लाह गालिब व बुजुर्ग बरतर पर ईमान लाए। उन्होंने उस अल्लाह गालिब व बुजुर्ग बरतर पर ईमान लाए जिसके लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है। तो यहाँ सबक से मुतालिक देखिए क्या है हमारा, ये अल्लज़ी है, ये अल्लज़ी है, ये अल्लज़ी ये अल्लाह की सिफत बन रही है। अल्लाह के मुअर्रब बिल्लाम है और जुमला नकरा होता है, लिहाजा ये जुमला जो है अल्लाह की सिफत नहीं बन सकता, लिहाजा अल्लज़ी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अब ये पूरा मिलकर जुमला क्या है, अल्लाह की सिफत वाक़ई हुई। कान रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसका 14 देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहा, बेशक मेरे बाद खुदगर्जी होगी, ऐसी खुदगर्जी होगी, ऐसी खुदगर्जी और ऐसे उमूर होंगे जिनको तुम नापसंद करोगे। तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए ये नकरा है, ये नकरा है, इसके बाद का जुमला क्या है, इसकी सिफत है, लिहाजा यहाँ अल्लज़ी अल्लती वाले लाने की जरूरत नहीं है। कालू, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें क्या हुक्म देते हैं। ये असरतुन खुदगर्जी और अमरुन की जमा उमूर बात अनकरा, जिनको इनकार के माने होता है नापसंद करना। अमरा यमर, अमरन के माने हुक्म देना, कैफा तअमुर, आप हमें क्या हुक्म देते हैं। अद्दा युअद्दी, तादियतन को अदा करना, तो अद्दून, अद्दा युअद्दी, युअद्दियान युअद्दून अल-हक़ अल्लज़ी अलैकुम। तो ये मुजारे किससे है, अद्दा युअद्दी तादियतन, ये बाब तफ़ील से है, और सअल यसअल सवाल, ये बाब फ़तह से है। तो ये मुजारे दरअसल अम्र किससे का है, मतलब ये है आपने कहा उस हक को अदा करते रहो जो तुम पर है, और उस हक का और अल्लाह से उस हक का सवाल करते रहो जो तुम्हारा है। तो यहाँ सबक से मुतालिक क्या है, ये अल्लज़ी अलैकुम, ये अल्लज़ी जो है इसके बाद का जो जुमला जो है हक मारफा है और अलैकुम इसकी सिफत नहीं बन सकती, तो ये क्या क्या अल्लज़ी लाया गया है, अल्लज़ी लाया गया है। अब ये मारफा की सिफत दुरुस्त है,
यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, अल-हक अल्लज़ी लकुम, या इसके पहले यहाँ भी हक छुपा हुआ है, तसअलूनल्लाह अल-हक अल्लज़ी लकुम, तुम अल्लाह से उस हक का मुतालबा करो जो तुम्हारा है। तो अल्लाह मारफा है, तो लिहाजा लकुम की ये सिफत नहीं बन सकती, यहाँ पे अल्लज़ी का इस्तेमाल किया गया है। तो बताना यह है कि इस सबक के अंदर जो है कि अगर मारफा की सिफत जुमले की शक्ल में लाना हो तो आपको उस वर्ड के बाद, उस कलमा के बाद अल्लज़ी यानी अस्मा मौसूला का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीद है कि यह सबक आपको समझ में आ गया हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की वीडियो बनाने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है, इसको पढ़िए, समझिए और ख़ास तौर पर कुरान जो पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और इन कवायद को उसको इजरा कीजिए ताकि हम अल्लाह के कलाम को समझने वाले बन जाए। और हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें इसकी बदौलत कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।